हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो में जो जो उनसे मैंने लेवल बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने आज के दिन की तो यार देखो, अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छी रही और 2650 से मैंने सेल की ट्रेड दी थी। 2636 तक मार्केट गई, बहुत अच्छा में प्रॉफिट हुआ। बट उसके बाद जो हमारे लेवल थे ना, ये अगर आपने एनालिसिस वीडियो वगैरह देखी होगी तो 2656 के ब्रेक होने के बाद मैंने बोला था 2666 तक जा सकती है मार्केट, और 2666 के ब्रेक होने के बाद मार्केट आपकी 2680 तक जा सकती है। और वही चीज़ आज हमें देखने को मिली। तो इस बीच में मैंने सेल के लेवल्स जो प्ले करवाए वीआईपी ग्रुप के अंदर जो भी ट्रेड्स थी, तो उसके अंदर हमारे एसएल हिट हुए। तो यार देखो, एसएल मार्केट का पार्ट है और ये सब चीज़ें चलती है मार्केट के अंदर। बट आज के दिन में देखो, अच्छी चीज़ ये हुई है कि मार्केट के अंदर जो बाय साइड की मूव ड्यू थी वो आज मार्केट ने ली है। और पॉसिबल है अब आने वाले दिनों में जो अब सीपीआई और पीपीआई के डेटा इस वीक में खड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे मार्केट आपकी डाउन साइड की मूव ले सकती है। तो ये चीज़ अच्छी हुई है, मार्केट ने आज के दिन में मूव ले लिया है। और बाकी भी बातें करेंगे, बाकी पेयर्स की भी बात करेंगे कि मार्केट के अंदर अब क्या हो सकता है, बाकी पेयर्स के बाय और सेल के लेवल क्या रहेंगे कल के लिए, और आने वाले दिनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में या फिर बाकी पेयर्स में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि दिसंबर का महीना है, मैनिपुलेशन नो डाउट हाई लेवल पे चलेगी, ट्रैपिंग चलेगी ही चलेगी। तो इस चीज़ से आप लोग नहीं बच सकते, ठीक है। तो वही है, एसएल लगाओ या फिर अपने अकाउंट को ऐसा मैनेज करते हुए चलो कि जब मार्केट ऐसी ट्रैपिंग करे भी तब भी आपकी ट्रेड सारी की सारी निकल जाए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए यार देखो, स्किल सेट चाहिए होता है। बंदे की साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल्स उसे प्ले करने हैं और कैसे अपनी अकाउंट को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। अब जो लोग इस चीज़ में सक्सेसफुल हैं तो वो लोग बहुत आगे तक जाएंगे मार्केट में, अदरवाइज़ वो अपने अकाउंट को वॉश ही करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब भी मैं बाय चांस लाइव आता हूँ, क्योंकि आजकल तो मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं हुई है, तो इसका मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। बाकी जब भी मैं लाइव आऊँगा इसी ग्रुप में मैं लिंक वगैरह भेज देता हूँ। मेरी एनालिसिस वीडियोस वगैरह के लिंक सभी इसी टेलीग्राम ग्रुप में रहते हैं। इसके अलावा वीआईपी ग्रुप का मैंने आपको बता ही दिया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सएप कर सकता है प्रोसेस जानने के लिए। इसके अलावा हमारा थर्सडे से बैच भी स्टार्ट होने वाला है, कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए कुछ जानकारी चाहिए फीस वगैरह से रिलेटेड या फिर क्या क्या सीखने को मिलेगा, उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई वाई की बात करूं तो मार्केट बाय साइड की तरफ गई है, ठीक है, और अच्छी खासी बाय साइड की तरफ गई है, ठीक है। तो कल के लिए सेलिंग का लेवल 195 के नियर बाय का रहेगा, और अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं तो करीब करीब 192 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे, यूएसडी जेपीवाई। सिमिलर एनालिसिस, वन साइडेड अपसाइड की तरफ गई है मार्केट। कल के लिए सेल का एरिया 152 के नियर बाय का रहेगा और बाय का एरिया करीब करीब 150 के नियर बाय का। बात करें अब यूरो यूएसडी की, तो मार्केट ने दोबारा से 1.060 के नियर बाय से दोबारा से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और वहाँ से फिर दोबारा से सेलिंग चली है। इट मीन्स कल के लिए जो आपका सेल का लेवल रहेगा 1.06 से लेकर 1.064 का रहेगा, और अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं तो 1.049 से लेकर 1.051 का एरिया। मार्केट इसी एरिया के बीच में कल के दिन में प्ले कर सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे, US30। सेलिंग साइड में है मार्केट, अपनी 1 घंटे के 200 EMA से मार्केट नीचे ही प्ले कर रही है, और चांसेस है मार्केट में ये वाली सेलिंग कल के दिन में कंटिन्यू रहे। सेल का एरिया 44,700 का कल के लिए, बाय का एरिया 44,000 के नियर बाय का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक ने भी अपनी सपोर्ट जो लेवल था उसका करा है टेस्ट, और जो सपोर्ट था मार्केट का 21,400 के नियर पाएगा उसका मार्केट ने टेस्ट करा है, और दोबारा से मार्केट अब अपसाइड की तरफ जा रही है। कल के लिए आपके लिए सेल का एरिया 21,600 का रहेगा, 600 से लेकर 650 का जोन। और बाई के एरिया की बात करूं तो अगर मार्केट 21,400 को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद 21,250 और 200 का एरिया आपके लिए अगला बाय का एरिया होगा मार्केट के अंदर।
चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है डी एक्स वाई। और देखो यार, आज की मुझे ट्रैपिंग पता है क्यों लग रही है गोल्ड के अंदर, उसका मैं आपको अगर मैं बताऊं, आप डी एक्स वाई को देखो, इसके अलावा आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखो, दोनों की दोनों पंप हुई है। बट आपका गोल्ड अपसाइड की तरफ गया है क्योंकि सीरिया में, ठीक है, सीरिया में थोड़े से मतलब कंडीशन वहाँ की ख़राब हुई है, गवर्नमेंट वगैरह चेंज हुई है, वहाँ के जो रेबेलियन ग्रुप्स वगैरह थे उन्होंने अटैक वगैरह करा है, तख्ता पलट हुआ है। तो इस कारण एक तरीके का मैं बोलूँ फंडामेंटल न्यूज़ आई मार्केट के अंदर, तो इस कारण गोल्ड आपका फंडामेंटली आज के दिन में मूव करा है। अगर मैं डी एक्स वाई की कल के लिए बात करूँ तो बाय का जोन आपके लिए 105.200 के नियर बाय का रहेगा बाय का जोन, और सेल का जोन करीब करीब 106 के नियर बाय का। तो अब चलते हैं अपने फेवरेट पेयर पे जो कि है हमारा गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा विजिबल है, अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो यार देखो, बात करूं अगर मैं गोल्ड की, तो जो चीज़ मैंने अभी पहले भी बताई कि सीरिया में थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं। उसमें कह रहे हैं कि जो पहले की गवर्नमेंट थी उस पर रशिया का कंट्रोल था, तो एक तरीके से रशिया की हार हुई है। और इसराइल वगैरह की तरफ खुशी है, तो कह रहे हैं कि इसमें यूएसए का भी हाथ है इस तख्ता पलट में, तो बहुत चीज़ें निकल कर आ रही है। ठीक है, तो अभी वो सब चीज़ें जब तक वो निकल के आएगी, कोई भी न्यूज़ वगैरह निकल कर आएगी, तो उसका इम्पैक्ट फंडामेंटली गोल्ड के ऊपर पड़ेगा। और आज के दिन में वही हुआ है। गोल्ड टेक्निकली चलो ठीक है, हमारा 2678 और 80 के जो नियर बाय का लेवल था वो प्ले हो गया, बट उस बीच में जो 2656 का लेवल हो गया, 2666 का लेवल हो गया, तो वो हमारे प्ले नहीं करे। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि यार आज के दिन में ऐसा लेट हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि अर्ली मॉर्निंग हमारा अच्छी ट्रेड चली वीआईपी ग्रुप के अंदर, बट उसके बाद अगर आप ट्रेड उठा के देखो ना, तो वो आपके पर्टिकुलर लेवल पे ही थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैंने बीच में से आपको सेल की ट्रेड दे दी, मैंने 2656 से दी, 2650 से दी, 2666 के नियर बाय से दी, तो वो सारे के सारे आपके सेल के लेवल थे। ठीक है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने टेक्निकली आपको ट्रेडिंग के लेवल्स नहीं दिए। ठीक है, वो टेक्निकली मार्केट आज के दिन चलना नहीं चाह रही थी, तो वो टेक्निकली मार्केट ने अपने आप को आज चलाया भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे दिन मार्केट के अंदर आते हैं। अब देखो, कल के लिए सिंपल से एनालिसिस है। अब जो मार्केट के अंदर न्यूज़ थी, मान लो सीरिया की न्यूज़ की वजह से ऊपर की तरफ गया है गोल्ड, जो कि मैं बोलूँगा एक अच्छी भी चीज़ है कि गोल्ड ऊपर की तरफ चला गया। तो अब कल के दिन में अगर मार्केट को नीचे आना है तो आज का हाई मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट 2676 के ऊपर पहुंच जाती है, लिख के ले लो, 2690 2700 मार्केट के अंदर आ रहा है, तो उस टाइम पे अपने सारे के सारे जितने भी लोगों ने अपनी ट्रेड वगैरह ले रखी है, एसएल वगैरह नहीं दिए हैं, मैंने भी एक आध ट्रेड में अभी एसएल नहीं दे रखे, मैं भी होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। बट अगर मार्केट 2676 के ऊपर कल के दिन में जाती है, तो भाई उसके ऊपर अब आप बाय स्टॉप मारो कम से कम 2690 2700 तक का, या फिर अपनी सेल की ट्रेड को क्लोज करो लॉस के अंदर। ठीक है, अब यही दो बचेंगे। तो कल के लिए सबसे पहला सेलिंग का एरिया 2674 से लेकर 76 का जोन, 2676 के ऊपर आपको कर देनी है बाय। बाय का अगर मैं एरिया बताऊं, 2650 से लेकर 52 का पहला बाय का जोन, और उसके बाद 2645 से लेकर 48 का आपका दूसरा बाय का जोन, और तीसरा अगर मैं बाय जोन की बात करूं तो 2630 से लेकर 33 का तीसरा आपका बाय का जोन। तो अभी मैं यही बोलूँगा कि सेल की तरफ रहो जब तक मार्केट 2676 को ब्रेक नहीं करती। 2676 मार्केट के अंदर ब्रेक होता है अगर कल के दिन में, तो आपको पता ही है क्या करना है, बाय कर लेना है मार्केट के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, कल के दिन में इस वाली चीज़ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जो भी था वॉर का इम्पैक्ट था, कुछ भी कह लो, आज के दिन वो डाइजेस्ट हो गया है। मार्केट अगर अब इन लेवल से अगर आप बाय करोगे तो गारंटेड है फंसोगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अब अगर आज $40 की अपसाइड की मूव आई है मार्केट में, तो हो सकता है कल के दिन $40 या $50 की सेल साइड की मूव आ जाए, क्योंकि सीपीआई और पीपीआई के जो डेटा है उसकी फॉरकास्टिंग अगर मैं बोलूँ तो वो सेल साइड की है। ठीक है, आपका एनएफपी का डेटा भी सेल साइड का आया था, तो इस चीज़ को भूलना मत। ठीक है, चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा ऑयल बुलिश रहा है, बाय साइड मैंने बोली भी हुई है, एनालिसिस वीडियो में भी बाय बोला था। कल के लिए अब सेल का एरिया आपके लिए 69.50 का रहेगा, और अगर मैं बाय के एरिया की बात करूं तो करीब करीब 67 का एरिया। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी
लाइव स्ट्रीमिंग पे अगर मैं आ पाया, और अदरवाइज़ वीआईपी ग्रुप है, उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।